5 ऐसे ज़रूरी काम जो हर टेरेस गार्डनर को बरसात बंद होने के बाद कर ही लेना चाहिए। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो बरसात हमारे पौधों को बहुत पोषण देके जाती है और हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन जस्ट बरसात के बाद क्या होता है, पौधों को बहुत आराम में सुख सुविधा में रहने की आदत हो जाती है। मन माफिक उनको माहौल मिलता है और जस्ट बरसात खत्म होते ही एकदम से तेज धूप निकलती है तो पौधों की सहन शक्ति भी कम होती है, मिट्टी की भी सहन शक्ति कम होती है और तैयार हो जाती हैं कुछ समस्याएं। इसमें कुछ कीट पतंगे भी लगते हैं और जो सबसे बड़ी समस्या तो होती है वो ये होती है, आप देखिए नंबर 1 पर ये समस्या आप सबके साथ होती होगी। ग्रो बैग छोड़ देती है पूरी मिट्टी, एकदम तेज धूप पड़ी और बस इसने एकदम टाइट हो गई, ठोस, पूरा मॉइस्चर इवापोरेट हो गया, एक मिट्टी का कड़क पत्थर जैसा लौंदा बन गया। तो अब आप पानी डालिए तो साइड से पूरा पानी छत पे निकल जाएगा और ये मिट्टी पानी को सोखेगी नहीं, और जितनी ज़ोर से ये सूखती है तो जड़ों को भी प्रेस कर देती है। ये बहुत ही नुकसानदायक स्थिति है। ऐसी सिचुएशन आने नहीं देना चाहिए। ज़रा भी ये लगे ना कि बस ये पत्थर बनने वाली है और तेज़ धूप है, तो तेज़ धूप में पहले ही समय निकाल कर, ये आप मैं सारे गमले दिखा रही हूँ, प्लास्टिक का ड्रम हो या बहुत छोटा 4 इंची का पॉट हो, सब में ये एक जैसी समस्या है। तो जिनमें बेलें लगी हैं उनमें हम गुड़ाई नहीं कर सकते ऊपर, क्योंकि गुड़ाई में बेलों की जड़ें बड़ी ऊपर होती हैं, वो कट सकती हैं। लेकिन किनारों पर देखिए, ये ग्रो बैग और मिट्टी के बीच का ये गैप है, हमें ये किसी एक नुकीली चीज़ से, कोई रॉड या खुरपी, किसी से बहुत अच्छे से बहुत गहराई तक प्लाउ करना है। और ये काम आपको 2-3 दिन लगातार करना है। मेरे पास तो बहुत गमले हैं तो एक दिन में हो ही नहीं पाता, लेकिन अगर आप एक बार कर रहे हैं फिर पानी डाल रहे हैं और मिट्टी अपनी जगह सेट हो गई तो दूसरे दिन फिर एक बार कर दें। ऐसा करने से मिट्टी बिल्कुल पाउडर जैसी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं आज कुछ काम कर रही हूँ तो इस समस्या को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तब मैं दूसरी समस्या पर जाऊंगी। और आप देखिए, क्योंकि मैंने बड़े पैमाने पर इसको फेस किया, दरअसल काम करने आई तो भी याद आया कि आपसे शेयर करूं। देखिए मिट्टी कितनी कम रह गई है। क्या हुआ था, जब ये मैंने ग्रो बैग भरे थे तो मैंने आधे ग्रो बैग में सूखे पत्ते भर दिए थे, फिर आई बरसात, सब सेटल होके नीचे चला गया। अब इतना बड़ा पौधा, मिट्टी ज़रा सी रह गई है इसमें और वो भी पत्थर सी हो गई है। तो शाम होते होते, दिन भर की धूप के बाद शाम होते होते पौधा पूरा कोमला जाता है। तो मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से गुड़ाई करी गहरी और एक नया पॉटिंग मिक्स बनाया। और अब मैं इस ग्रो बैग को जितना ये खाली है, पूरा तो नहीं भरूंगी लेकिन आधा भर दूंगी, जितना खाली है उसका आधा भर दूंगी। आपको भी यही करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप कोई भी कंटेनर ले रहे हैं पहली बार तो उसको पूरा मत भरिए, आप इतनी जगह रखिए ताकि दोबारा मिट्टी डाल सकें। मैं इस पौधे को पलट के निकाल के, देखिए हम रीपॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये सब्जियों के पौधे हैं, फूल भी रहे हैं और अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। आपने अभी बैगन की हार्वेस्टिंग भी देखी थी। तो ये जो मिट्टी मैं मिला रही हूँ इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है और अच्छी पहले सूखे ग्रो बैग की गुड़ाई की, फिर अच्छी नई मिट्टी डाल दी। ये जो ढेले हैं हाथ से फोड़ दिए सब, और आप ये समझ लो कि मिट्टी बिल्कुल नई मिट्टी हो गई इसकी। ग्रो बैग की साइज भी मैंने फुल भर दी है। अभी भी मैं फुल नहीं भर रही हूँ क्योंकि 15 दिन बाद मैं फिर ऐसे इसी मिक्सचर को दोबारा थोड़ा सा भरूंगी। लगातार पानी डालने से, पानी के प्रेशर से, पानी के दबाव से मिट्टी पत्थर सी हो जाती है। तो यूँ तो हमें गुड़ाई हमेशा ही करना चाहिए, पर बरसात के बाद अच्छी गहरी गुड़ाई और वो जो दरारें बन रही हैं, जो मिट्टी दीवारें छोड़ रही है, पॉट की दीवार छोड़ रही है, वो आपके पूरे बगीचे को ख़त्म कर सकती है। अगर ये मेरे ग्रो बैग मैं नहीं करूँगी तो ये पौधे मर सकते हैं, नीचे के पूरे पत्ते पीले पड़ जाएंगे और थोड़े दिन बाद सूखी सूखी टहनियाँ रह जाएंगी। तो ये बहुत आवश्यक काम है। आपके यहाँ भी अगर ये हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नंबर 2 पे एक बहुत छोटा सा काम है, आपको शायद विश्वास नहीं हो पर मैं हमेशा करती हूँ। मैंने देखिए पूरे ग्रो बैग अपनी जगह से हटाए, उस जगह को झाड़ा, काई वाई लगी थी तो उसको खरोंच के निकाल दिया, जिन ईंटों पर रखे थे उन ईंटों से भी मिट्टी झड़ा ली,
पूरी झाड़ू लगा दी। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण टिप है। वैसे तो महीना 15 दिन में जब आपकी सुविधा हो आपको ये करते ही रहना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, देखो गंदगी में तो 50 चीज़ें पनपती हैं। आपके पौधे को बिल्कुल जैसे नहा धो के हम साफ़ सुथरे घर में बैठते हैं और वो जब फील आता है वो आपके पौधे को अच्छा लगेगा। और मैं अक्सर ही ये भी चेक कर लेती हूँ इस बीच कि सन का डायरेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसको एक ही दिशा में सन मिल रहा है, क्योंकि छत ही तो है, ये हमारे पानी की टंकी से सटे हुए लगे हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा टंकी से अब दूर कर दिया, जगह चेंज की, सनलाइट की सिचुएशन देखी, मिट्टी की गुड़ाई की, उसमें नई मिट्टी से फिलिंग की और फिर अब अच्छे से पानी दे दिया। क्योंकि रात में हमने इसमें पानी नहीं दिया था तो अभी पौधे मुरझा रहे हैं। अगले वीडियो में आपको ये देखना, इससे थोड़े हरे भरे दिखेंगे और कुछ दिन बाद ये दुगने आकार के दिखेंगे। पौधा हेल्दी होगा तो फिर टोकरी भर भर के फ्रूटिंग भी होगी। मिर्च में, टमाटर में, बैगन में, आप सब में ये करें। और फिर 3rd नंबर की जो टिप है आपकी, अब देखिए ऑयल, क्योंकि बरसात बंद होते ही कीट अटैक होता है। कुछ लोगों को नीम ऑयल बनाना नहीं आता, तो मैं बिगिनर्स के लिए ये डिटेल में ये भी बता दे रही हूँ आज बना के, कि आप कोई भी स्प्रे गन ले लें। और मैं क्यों ले रही हूँ, मैं कॉलिन की स्प्रे गन ले रही हूँ क्योंकि नीम ऑयल से कई बार स्प्रे गन ख़राब हो जाती है, तो यूज़ करने के बाद उसे साबुन भर के, साबुन से बार बार स्प्रे करके धो के रखना चाहिए। अगर तेल उसके नोजल में रह जाता है तो एक बार यूज करने में ही उसकी होल ख़राब हो जाते हैं। तेल पानी में नहीं घुलता, बिगनर्स को इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं डायरेक्ट बॉटल में बनाती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं ग्लास में बता रही हूँ। मैं डाल रही हूँ लिक्विड, जो है ना बर्तन धोने का है, लिक्विड विम। आप कोई भी लिक्विड सोप डाल सकते हैं, शैम्पू डाल सकते हैं, और आपको बॉटल में डायरेक्ट डाल सकते हैं। आप एक बॉटल, जो 1 लीटर की जो बॉटल है उसमें 10 ml 10 से 15 जो बूंदें होती हैं, 20 बूंदें आप नीम ऑयल की डाल दें, उतनी साबुन की डाल दें, अच्छे से चला दें। तो साबुन, माइल्ड सोप भी जो है ना इन्फेक्शन को दूर करता है। साबुन ज़्यादा नहीं करें, पत्ते जल जाएंगे। नीम ऑयल भी अगर नया है, मेरा नीम ऑयल बहुत पुराना है तो चलता है। अगर नया नीम ऑयल लाए हैं तो नीम ऑयल भी 1 लीटर में आप 10 ml ले सकते हैं और डाल के, और शाम के समय ये स्प्रे करें। इसके लिए कीड़े होने का इंतज़ार नहीं करें। आप अगर ये स्प्रे कभी कभी कर देते हैं, अभी मेरे कुछ बैगन में उसका एफिड का अटैक हो रहा है, तो देखिए, चूँकि ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये कीटनाशक नहीं होता, बस ये कीटों को थोड़ा सा दूर भगा देता है। तो वैसे तो मैं सादा पानी भर के भी पत्ते धो देती हूँ और हाथ से रगड़ के धो के कीड़े हटा देती हूँ, लेकिन जब नीम का और साबुन का स्प्रे जाता है तो नीम चिपक जाता है इसमें, और वो जो अंडे वंडे होते हैं साबुन से ख़त्म हो जाते हैं, और नीम की कड़वाहट और उसकी स्मेल से कीड़े आकर्षित नहीं होते इस तरफ, थोड़ा सा दूर भागते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि एफिड मर जाएंगे, तो नहीं मरेंगे। उनके लिए आप लहसुन और अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आ गया पत्तों में, तो आप उन पत्तों को काट के कहीं दूर फेंक दें और नए पत्तों में ये नीम ऑयल स्प्रे कर दें। तो जैसे ही बरसात बंद हुई, बरसात विदा हुई, तो आपको ये काम करना है। नंबर 3, नंबर 1 ये है जो बताया कि मिट्टी की गुड़ाई कर दें, नंबर 2 सफाई कर दें, गमलों की दोबारा फिलिंग कर दें, और नंबर 3 पे आ जाता है आपका नीम ऑयल का स्प्रे करें। और नीम ऑयल जो है ना किस ब्रांड का लें, ये प्रश्न आपका बहुत आता है। सच ये है कि मुझे जब जो चीज़ मिल जाती है, मैं कभी किसी ब्रांड विशेष को नहीं प्रमोट क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है। तो नंबर 4, जो ग्रो बैग खाली हो गए पूरे पलट दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी कंटेनर आपका जो खाली हो गया पूरा पलट दीजिए, और अगर आपके यहाँ धूप निकल आई है तो धूप डाल दीजिए। अभी कुछ जगह बरसात भी बीच बीच में आ जाती है, और हाँ, धान की भूसी मिलाना है तो अभी मिला के रख दीजिए। अभी इसमें नीम की खली मिला दीजिए, अभी इसमें धान की भूसी, नीम की खली, थोड़ी राख हो तो राख, चूना हो, और आपका जो भी मिक्सचर होता है, और ऐसे मिला के थोड़ा धूप दिखा के ग्रो बैग भरना चालू कर दीजिए। नीचे उसमें वही पत्ते डालिए पिछली बार की तरह।
अब जब आप पत्ते डाल रहे हैं तो ये पत्ते 15-20 दिन में काफ़ी डिकम्पोज हो जाएंगे। अभी हम पौध लगा नहीं रहे क्योंकि अभी हमको अक्टूबर तक हमें लगेगी पौध। ये देखो मैंने कुछ मिट्टी इस तरह तैयार की। तो क्या किया है, वर्मी कंपोस्ट है, मिट्टी है, हमने इसमें नीम की खली ली है। तो ये सब लेके मिला के एक अच्छी हेल्दी मिट्टी बना के रख लें। और नीचे की तरफ तो आप ऐसी ही पुरानी मिट्टी भर दें, लेकिन ऊपर के 5 इंच 4 इंच लेयर में आप ये इस तरह से एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना लें। खास करके ये भाजियों में काम आएगा। ये आपको पैकेट भरना है, और जिन पैकेट्स में आप सीड डाल रहे हैं, बड़े बड़े सीड डाल रहे हैं, अपनी पौध तैयार कर रहे हैं, तो उन पैकेट के लिए ये ट्राइकोडर्मा, तो नीम खली, ट्राइकोडर्मा, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी, और थोड़ी मैंने इसमें कोकोपीट भी डाली है, ऑप्शनल है। आप पत्ती की खाद भी डाल सकते हैं, किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच चूना डाल सकते हैं, राख डाल सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ नहीं है तो उसके लिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पे जो हो, जो भी अवेलेबल हो उसी से काम चला लेना चाहिए। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। और अब आ जाते हैं हम अगली टिप पर। आपने मिट्टी बना के रख ली, मिट्टी को स्टरलाइज भी कर लिया, तो अब बीज बोना भी शुरू कर दीजिए। और मैंने ट्रे में कुछ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी के बीज डाल दिए हैं, और आप भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं से तैयार पौध मिल जाती है तो फिर आप वो भी ला सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो बीज बोने का ये सबसे सही समय है। फूलों की भी पौध आप अभी डाल सकते हैं, और क्या क्या अभी लगा सकते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि सितंबर में लगाई जाने वाले सब्जियाँ, आप वो देखेंगे तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और जो बड़े बड़े बीज हैं जैसे लौकी, कद्दू, ये सब भी जो हाइब्रिड के, जो कि सर्दियों में जो होती हैं, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और बताइए आप लोगों ने क्या क्या तैयारी कर दी, और ये इन समस्याओं से क्या आप लोग भी जूझ रहे हैं, और कैसा लगा आज का वीडियो, सच में महत्वपूर्ण था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊं ये भी बताइए। आपके जो प्रश्न होते हैं मैं उन्हीं को लेकर अक्सर वीडियो बनाती हूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।